हेलो फ्रेंड्स, आई एम रजत। तो हमने लास्ट वीडियो में एस का प्रोसीजर क्या है, कैसे लगाते हैं, क्या क्या एपरेटस और इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें देखी थी। अब हम एस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चंस बनता है कि टोटल एस होता क्या है। तो एस सैंपल का टोटल मिनरल कंटेंट दिखाता है। जो हम एस लगाते हैं वो सैंपल का टोटल मिनरल कंटेंट दिखाता है। मिनरल कंटेंट में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, ये सारे हमारे मिनरल्स में आ जाते हैं। और अगर सैंपल में कंटामिनेशन हो तो इसमें आ सकता है, यानी कि जब हम एच लगाएंगे तो अगर उसमें कंटामिनेशन है तो वो उसमें डिटेक्ट हो जाएगा। जब किसी ऑर्गेनिक सैंपल को हाई टेम्परेचर पर बर्न किया जाता है तो उसका सारा ऑर्गेनिक मैटर जलकर खत्म हो जाता है और सिर्फ इनऑर्गेनिक मिनरल यानी कि एस बचता है। तो जो हमारी एस है वो क्या है, मिनरल कंटेंट। अब अपना सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, टाइप्स ऑफ एस। एस कितने टाइप्स की होती है। नंबर 1 पे आते हैं टोटल एस। तो टोटल एस क्या है, टोटल इनऑर्गेनिक मैटर, यानी कि टोटल एस जितना भी हमारा इनऑर्गेनिक मैटर है वो सब क्या है, टोटल एस। एसिड इनसॉल्युबल एस में आते हैं। एसिड इनसॉल्युबल एस क्या है, इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट एचसीएल, यानी कि जो एचसीएल में डाइल्यूट नहीं होते, जैसे कि सैंड हुआ, सिलिका हुआ, ये हमारे एचसीएल में डाइल्यूट नहीं होते। तो ये सब क्या है, हमारे एसिड इनसॉल्युबल एस से डिटेक्ट हो जाते हैं। तो यानी कि जो कंटामिनेशन है वो सब हम एसिड इनसॉल्युबल एस से निकालते हैं। वाटर सोल्युबल एस क्या है, यानी कि किसी भी एस का कितना पोर्शन वाटर में सॉल्युबल है वो हम किससे लगाएंगे, वाटर सॉल्युबल एस से। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। एस की ज़्यादा वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, यानी अगर किसी सैंपल में एस अपने स्टैंडर्ड से ज़्यादा आ रही है तो उसके क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला, प्रेजेंस ऑफ कंटामिनेशन, यानी कि अगर किसी सैंपल में कंटामिनेशन है तो उसकी एस ज़्यादा आएगी। अडल्ट्रेशन, अगर सैंपल अडल्ट्रेटेड है तो उसमें एस ज़्यादा आएगी। अगर फिर नेचुरली हाई मिनरल कंटेंट, अगर किसी सैंपल में नेचुरली मिनरल कंटेंट ज़्यादा है तो उसकी एस ज़्यादा आएगी, क्योंकि हमारा एस क्या है, मिनरल कंटेंट ही है। तो हम 3 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब ये 3 क्वेश्चन और हैं। तो पहला क्वेश्चन समझते हैं, एसिड इनसॉल्युबल एस क्या है और क्यों लगाते हैं। हम किसी भी सैंपल में एसिड इनसॉल्युबल एस क्यों लगाते हैं। तो एसिड इनसॉल्युबल एस वो इनऑर्गेनिक रेसिड्यू है जो हमारा डाइल्यूट एचसीएल में डिसॉल्व नहीं होता, जस्ट लाइक सैंड, सिलिका और स्टोन डस्ट, ये हमारे डाइल्यूट एचसीएल में डिसॉल्व नहीं होते। अच्छा, हम HCl ही क्यों लेते हैं, H2SO4 या नाइट्रिक एसिड ये क्यों नहीं लेते। तो जो हमारा HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और सबसे बड़ी बात वो एक वॉलेटाइल है, यानी कि इजीली ऑपरेट हो जाता है, जबकि हमारा H2SO4 ऐसा नहीं है, इसलिए हम HCl लेते हैं। H2SO4 क्यों नहीं लेते, क्योंकि विस्कस होता है, यानी कि H2SO4 जो है वो गाढ़ा होता है। नॉन वॉलेटाइल है, इजीली ऑपरेट नहीं होता। स्लो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, अगर इसे हम फिल्टर करेंगे तो बहुत स्लो होगा और ज़्यादा चांसेस हैं कि ये हमारे फिल्टर पेपर को जला दे। क्रिएट प्रेसिपिटेट, जब हम H2SO4 लेंगे तो वो मिनरल के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बनाएगा, जबकि HCl है, HCl में मिनरल जो हमारे हैं, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब में HCl में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हम HCl लेते हैं, H2SO4 नहीं लेते। तो अपने सेकंड पे चलते हैं, हनी की एस में ऑलिव ऑयल यूज़ क्यों करते हैं। जब हम हनी का सैंपल आएगा कोई, उसमें हम जब एस लगाएंगे तो इग्नाइट कराएंगे, तो उसमें हम ऑलिव ऑयल डाल के इग्नाइट कराएंगे। उसके पीछे का रीज़न है, ऑलिव ऑयल फोम को रोकता है। अगर हम बिना ऑलिव ऑयल डाले सैंपल को हीट कराएंगे तो उसमें बबलिंग होगी, फोमिंग होगी, जिससे सैंपल बाहर निकल जाएगा और अच्छी तरह से हीट नहीं होगी। तो ऑलिव ऑयल है वो फोम को रोकता है। जो कार्बन रेसिड्यू होते हैं हमारे हनी में, उनको आपस में चिपकाने से रोकता है, जिससे अच्छे से सैंपल कार्बन फ्री हो जाए। और जो ऑलिव ऑयल है वो बर्न हो जाता है और इनऑर्गेनिक गैस नहीं छोड़ता, इसलिए हम ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। थर्ड चलते हैं, स्पाइसेस की एस में इथेनॉल से चेयरिंग क्यों कराते हैं। जब हम कोई भी स्पाइसेस का सैंपल अगर उसमें एस लगाएंगे तो हम इथेनॉल ऐड करके उसकी चेयरिंग कराते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न है स्मूथ एंड कंट्रोल चेयरिंग विदाउट ओवरफ्लोइंग, यानी कि इथेनॉल डालेंगे तो हम स्मूथ आराम से चेयरिंग होगी और ओवरफ्लो नहीं करेगी। अगर हम बिना इथेनॉल डाले करेंगे तो वो ओवरफ्लोइंग करेगी, फॉर्मिंग बनाएगी, और जब ये फॉर्मिंग बनाएगी या ओवरफ्लो करेगी तो हमारा मटेरियल लॉस हो जाएगा, जिससे हम प्रॉपर एच नहीं लगा सकते। स्पाइसेस में इसेंशियल ऑयल और वोलेटाइल होते हैं,
अगर कोई भी स्पाइसेस है उसमें एसेंशियल ऑयल होंगे तो वोलेटाइल ऑयल होंगे। अगर हम डायरेक्ट हीट कराते हैं तो ये जल्दी इग्नाइट हो जाते हैं और सैंपल फॉर्म स्प्लिटर या ओवरफ्लो करता है। अगर जल्दी ये एवोपरेट हो जाएंगे तो सैंपल हमारा ओवरफ्लो करेगा या स्प्लिटर यानी कि क्रूसिबल से बाहर निकलेगा, इसलिए हम इसमें इथेनॉल डाल के चेयरिंग कराते हैं। तो एस के टॉपिक के हमारे ये 2 क्वेश्चन और हैं, इन पे डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शुगर सैंपल में सल्फेटेड एस क्यों लगाते हैं। सबसे पहले समझते हैं सल्फेटेड एस होता क्या है। अगर कोई भी सैंपल है शुगर का, उसमें हम H2SO4 डाल के इग्नाइट कराते हैं तो उसे हम सल्फेटेड एस बोलते हैं। कोई भी हम उसका स्पाइसेस का सैंपल है उसमें हम इथेनॉल डाल के चेयरिंग कराते हैं। कोई हनी का सैंपल है उसमें हम ऑलिव ऑयल डाल के इग्नाइट कराते हैं। और कोई ऑयल का सैंपल है हम उसमें जिंक ऑक्साइड डाल के इग्नाइट कराते हैं। ऐसे ही अगर कोई शुगर का सैंपल है तो उसमें हम H2SO4 डाल के इग्नाइट कराएंगे। उसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न है टोटल एस में जब शुगर को हीट करते हैं तो उसमें कार्बन मटेरियल यानी कि चारकोल बच जाता है। अगर कोई शुगर का सैंपल है उसमें हम बिना H2SO4 डाले हीट कराएंगे तो जो कार्बन मटेरियल है वो बच जाएगा। शुगर एक प्योर कार्बन सोर्स है। शुगर जो है वो एक प्योर कार्बन सोर्स है, तो उसमें कार्बन पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और H2SO4 कार्बन मटेरियल को रिमूव करता है, इसलिए हम उसमें कार्बन मटेरियल रिमूव करने के लिए H2SO4 ऐड करते हैं। जब शुगर सैंपल में कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला जाता है तो ये कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है, करके हटा देता है। तो अपने सेकंड क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या है, ऑयल या फैट की एस बनाने में जिंक ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, क्यों। अगर कोई भी ऑयल या फैट की हमें एस लगानी है तो उसमें हम जिंक ऑक्साइड का यूज़ करेंगे। उसके पीछे का रीज़न है, ऑयल और फैट जब बर्न होते हैं तो ये कम्प्लीटली वेपराइज हो जाते हैं। जब किसी भी ऑयल या फैट को हम हीट करेंगे काफ़ी देर तक तो वो कम्प्लीटली वेपराइज हो जाते हैं, उनमें कुछ भी इनऑर्गेनिक रेसिड्यू नहीं बचता। तो जिंक ऑक्साइड ऑयल को थिक पेस्ट बना देता है जिससे सैंपल यूनिफॉर्मली हीट होता है और इजीली एस बनाता है। जब हम ऑयल या फैट के सैंपल में जिंक ऑक्साइड डाल के हीट कराएंगे तो वो एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। उससे जो ऑयल स्प्लिटर नहीं करेगा, फॉर्मिंग क्रिएट नहीं करेगा, इसलिए हम जिंक ऑक्साइड डालते हैं। ऑयल जनरली रनी और स्टिकी होते हैं, उनका डायरेक्ट हीटिंग फॉर्मिंग या स्प्लिटर करता है। अगर हम ऑयल को डायरेक्ट हीट करेंगे तो या तो सैंपल लॉसेज होने के ज़्यादा चांस होंगे और फॉर्मिंग क्रिएट करेगा सैंपल। बिना जिंक ऑक्साइड के हीटिंग में ऑयल वेपर के साथ साथ मेटेलिक एलिमेंट भी एस्केप कर सकता है, इसलिए हम जिंक ऑक्साइड ऐड करते हैं। तो एस का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।